तो सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के सुबह के सत्र में आप लोगों की उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये आपकी उपस्थिति के कारण ये क्लास निरंतर चल रहा है और चलते रहेगा जब तक आप इस समय को आप अपने लिए और हम सभी एक दूसरे के लिए समझने के लिए या मिलकर ध्यान करने के लिए जो हमने समय निश्चित किया है, और हमारी जो इस ध्यान के माध्यम से जो हमारा विकास या जो हमें अनुभव हम ले पा रहे हैं, निश्चित ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के जो अलग अलग पहलू है उसमें हम इसका निरंतर उपयोग या इसका लाभ हम ले सकते हैं। तो आज जिस विषय की तरफ हम आगे जा रहे हैं, ये कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है, जिसको हम पंचस्कंद स्मृति का सराव कहते हैं। इसके पहले भी हमने किया है और हमारे पूरे संपूर्ण बौद्ध शिक्षा में या बुद्ध के वचनों में अगर कुछ हमें समझना है या जैसा है वैसा देखना है, जिसको हम विपस्सना या प्रज्ञा कहते हैं, तो वो इसी को ही देखना है जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं। क्योंकि पंचस्कंद में वो सब कुछ आ जाता है जिसको हम संसार, माया या भावचक्र, अपना खुद का भी और संसार के सभी जीव मात्रा का इसी में सम्मिलित है। पूरा ब्रह्मांड इन 5 स्कंदों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम रूप स्कंद कहते हैं और नाम स्कंद कहते हैं। रूप में वो सभी भौतिक वस्तुएं सम्मिलित हो जाती है, जिसको हम पार्टिकल से लेके गैलेक्सिक्स तक, है ना, विश्व में जो भी ब्रह्मांड है भौतिक रूप में, वो रूप स्कंद में आता है। और नाम स्कंद में वो सभी जीव मात्र जो है, जिसमें चेतना के स्वरूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या मनुष्य जीव हो, या मनुष्य के जीव के अलावा भी जो जीव है मानसिक स्तर पे या चेतना के स्तर पे, वो सभी नाम स्कंद। तो नाम स्कंद और रूप स्कंद का मिलन ही या एक दूसरे का सम्मिश्रण स्वरूप ही हमारा अस्तित्व है, जिसको हम मैं, मेरा या हम अपने आप को एक मनुष्य के रूप में देख पाते हैं, जान पाते हैं। उसी का ही ऐसा कह सकते कि वैज्ञानिक जो संबोधन है वो पंचस्कंद है। इसी पंचस्कंदों को हम नाम देते हैं, जो भी हमारा नाम है, या अपने अस्तित्व को हम जीते हैं। और इसी अस्तित्व के साथ हम जब मृत्यु होता है तो ये 5 स्कंद अपने स्कंदों में वो वापस चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसी का जन्म होना ही जन्म है, इसी के साथ जीना ही जीवन है, और इसी के साथ कर्म करके किसी भी गति में फिर से वापस जाना, फिर वो सदगति हो सकती है, दुर्गति हो सकती है, या थोड़ा और हमने अगर कर्म को शुद्ध किया, अनासक्त के रूप में लेके गए, तो वही अनासक्त या प्रज्ञा के जो कर्म है वो हमें अजन्म या निर्वाण की अवस्था की तरफ ले जा सकते हैं, कि जो ये पंचस्कंद फिर से पुनर्जन्म नहीं लेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करना ही निर्वाण की या बुद्धत्व की अवस्था है। तो हमारी गति होना, जिसको हम संसार कहते हैं, या गति को रोकना, तो दोनों इस पंचस्कंद के ज्ञान पर ही आधारित है। अगर इसका बोध हमें शब्दों में जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें भी हो जाए, जिससे हमारे विचार और हमारी भावनाएं स्पष्ट हो जाए, जिसको हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प कहते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि का उद्भव तभी हो सकता है कि जब हम बुद्ध के वचनों को समझने का प्रयास करें, बुद्ध के वचनों के शब्दों को समझने का प्रयास करें, बुद्ध के वचनों को याद रखकर उसी प्रकार से उसको अपने जीवन में देखने का प्रयास करें, तो ही सम्यक दृष्टि
की जो शुरुआत है वो हमारे जीवन में होती है, क्योंकि सम्यक सम्यक से ही उत्पन्न होता है। हाँ, अगर हम में सम्यक उत्पन्न तभी हो सकता है कि जब हम सम्यक वचनों को या बुद्ध वचनों को सुने, क्योंकि बुद्ध के वचन सम्यक वचन है, सत्य वचन है। हाँ, अगर बुद्ध के अलावा अगर हम किसी भी अज्ञानी व्यक्ति के वचन सुनते हैं तो हमारा जो दर्शन है, दृष्टि है, वो असम्यक या मिथ्या दृष्टि की तरफ ही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व को संपूर्णता से नहीं देखा है, इसलिए उनके वचन भी संपूर्ण नहीं। तो सम्यक दृष्टि एक अपने आप में हमारी जीवन की शुरुआत है, और उसकी शुरुआत होती है सम्यक दृष्टि का जो अर्थ है 4 आर्य सत्य को समझना। और 4 आर्य सत्य में से हम आज पहले आर्य सत्य के आधार पर हम अपने आप को या इस ध्यान साधना का जो हम प्रयास करेंगे, पहले आर्य सत्य को जान के ही दूसरा और तीसरा और चौथा आर्य सत्य का प्रारंभ होता है। अगर पहला आर्य सत्य अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमारा आरंभ तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो आरंभ जो है वो सिर्फ उसी प्रकार से होगा जिसमें गति नहीं होगी, जिसमें विकास नहीं होगा, जिसमें विमुक्ति की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, उसका कारण थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपने जिस दुख को समझा है उसी दुख से आप मुक्त होना चाहोगे। तो बुद्ध ने जिस दुख से मुक्त होने की बात उनके दूसरे, तीसरे और चौथे आर्य सत्य में की है, वो पहले आर्य सत्य पे आधारित है। तो देखते हैं संक्षिप्त में बुद्ध 3 प्रकार के सत्य की या दुख की जो बात करते हैं। तो आपको भी पता है, शायद आपने सुना है और आपको आपके स्मृति में भी है। अगर मैं बता रहा हूं तो पहला जो दुख जो है वो दुखानु दुख है, जिसको हम शारीरिक दुख कहते हैं सामान्य भाषा में। बुद्ध की भाषा में भी याद रखिए और सामान्य भाषा में भी उसको समझिए, क्योंकि उसको समझने से, स्वीकार करने से और उस पर कार्य करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सुनोगे नहीं, आधा अधूरा सुनोगे, तो आधा अधूरा आप स्वीकार करोगे। आधा अधूरा स्वीकार करोगे, उसका नाम अज्ञान है। तो आधा अधूरा ही आपको उसका कारण पता चलेगा, और काम भी आधा अधूरा ही होगा। मतलब बुद्ध हमें पूर्णता की तरफ लेके जाना चाहते हैं और हम आधा अधूरा जाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, और इसका मैचिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम दुख को जैसा हम सुन रहे हैं वैसा हम समझ नहीं रहे, या जैसा हम समझ रहे हैं वैसा उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब भूल हमारी हो रही है, जो हम साधक है या जो हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी भूल हमें सुधारनी पड़ेगी, या बार बार सुधारने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी हमें थोड़ा समझ में आए, लेकिन उस समझने को हमें बार बार सुधारने की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि मैं दुख को कैसे देख रहा हूं या कैसे समझ रहा हूं, जो हमने अभ्यास किया है। या फिर से आप उस किताब को पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको दुख के बारे में या 4 आर्य सत्य के बारे में बुद्ध ने हमें बताया है, और वो लिखा गया है, जो हमें अलग अलग संदर्भ के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। तो पहला दुख है दुखानु दुख। दुखानु दुख मतलब जो शारीरिक है, जन्म जरा व्याधि मरण, जो सामान्य तौर पे जिसको हम जन्म कहते हैं, व्याधि मतलब बीमारी कहते हैं, जो भी हमारे शारीरिक, वो आपकी खुद की हो सकती है और किसी भी मनुष्य की हो सकती है। उनका भी दुख हमारे लिए दुख है जब हमारा कोई रिश्तेदार होता है, और हमारा दुख भी हमारे लिए जब हमें दुख होता है। फिर जरा हो, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, वो भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। अब इन शारीरिक जो दुखानु दुख है, ये दुख
संसार के सभी मनुष्यों ने स्वीकार किया है। स्वीकार करना मतलब यह है कि इसके बारे में लोगों को पता है, जानते हैं, फिर वो बौद्ध धर्म हो या अन्य धर्म हो या वैज्ञानिक हो या जो मूर्ख भी इंसान होता है ना, उसको भी पता है कि मृत्यु आने वाला है। जो दारू पीता है ना, उसको भी पता होता है कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए तो दारू पीता है ना। जो अकुशल कर्म करता है उसको भी पता है, भले उतने गहराई में पता नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मृत्यु होता है, ये आएगा मुझे मृत्यु। उस प्रकार से वो जानता है और हम भी उसी प्रकार से जानते हैं। ये दुख जो है ये सभी लोगों के लिए या सभी दार्शनिक है या जितने भी संस्था धर्म का जो ज्ञान बताते हैं वो इसी आधार पे बताते हैं, इसी दुख से बाहर आने के लिए बताते हैं। जितने भी आप वैज्ञानिक रिसर्च है जरा वेदी पे ही बने हुए हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितना भी बुढ़ापे को रोकने का जो भी तामझाम किया जा रहा है, हाँ, ताकि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा जीवन जिए, ज्यादा से ज्यादा निरोगी हो, उसी के सब इंडस्ट्री है, सभी साइंस, सभी टेक्नोलॉजी उसी को विकसित कर रही है ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे शारीरिक तौर पे, उनका मृत्यु कम हो, कम समय, ज्यादा समय तक वो जिए, अच्छी तरह से जिए। तो ये सब कुछ चल रहा है, इसी दुखों पे काम हो रहा है और इसी दुखों के बारे में जितने भी अन्य धार्मिक मार्ग है, इसी दुखों से मुक्त होने के लिए लोग आगे जाते हैं या शरण जाते हैं। आप देखिए जितने भी लोग धार्मिक है वो इसी दुख के लिए धार्मिक है। कहीं पीड़ा होती है या कोई मर जाता है या जो भी शारीरिक उनको वेदनाएं होती है, उसी के कारण सब कुछ धार्मिक परंपरा है, धार्मिक जीवन है, धार्मिक सब कुछ चल रहा है जो बाकी धर्म में हमें दिखाई देता है। या हम भी कई मात्रा में इसी प्रकार से शील का पालन करें ताकि हम बीमारी हमें कम हो या हमारा जीवन अच्छा हो। जो भी हम कर रहे हैं हमारे साथ में भी ऐसा ही कुछ है। उनका एक अंधश्रद्धा का या एक दूसरा पहलू हो सकता है, हमारे साथ समझदारी का हो सकता है, लेकिन इसी दुख पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो दुख जो है वो है विपरिणाम दुख। परिवर्तन का दुख। परिवर्तन का दुख जो है, हर वस्तु बदल रही है, फिर वो हमारा भौतिक वस्तु हो या हमारे संबंध हो या बदलाव हो, भौतिक बदलाव हो, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल रहा है। तो उस बदलाव के साथ हर मनुष्य दुखी है। उस परिवर्तन के बदलाव के साथ हर मनुष्य दुखी है और इस दुखी के बारे में भी आज का वैज्ञानिक पूरी तरह से समर्थन है, उसको स्वीकार करके ही उसके आधार पर ही चीजों को निर्माण करता है, अपनी नई नई चीजों का प्रोडक्शन करता है या नई नई चीजों को लाता है ताकि पहली चीज से उनको बदलाव जो हुआ है दूसरी चीज में उनको वो निर्माण करता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये अच्छी है, अच्छी है। वैसे ही जो एक प्रकार से परिवर्तन का जो दुख जो है हर मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और हर धार्मिक दर्शन इस दुख को स्वीकार करता है कि बदलाव है, परिवर्तन है। लेकिन किस परिवर्तन को स्वीकार करता है? जो भौतिक रूप में या जो वस्तु के रूप में जो चीजें छूट जाती है उसके आधार पर उस बदलाव को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म हर एक वस्तुओं को, फिर वो संस्कार हो या आपके व्यवहार हो और आपके जीवन के हर एक पहलुओं में परिवर्तन को स्वीकार करता है। अन्य धर्म में कुछ परिवर्तन स्वीकार करते, कुछ स्वीकार नहीं करते। वैज्ञानिक जगत में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक जगत में उसको तोड़ते गए, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक चीजों को ढूंढते गए, तो उनको चीजें दिखाई दी सब क्वांटम है।
क्षण में ही हजारों बार, लाखों बार वस्तु बदल जाती है। लेकिन धार्मिक दर्शन के अनुसार अगर आप देखोगे, अन्य धर्म में कुछ कुछ परिवर्तन है और कुछ कुछ नित्य है उनके लिए, जिसको हम आत्मा कहते हैं, या फिर कुछ परिस्थितियां या लिखा हुआ उनका शब्द जो है, फिर वो ग्रंथों में हो या परंपरा से आया हो, उनके लिए वो नित्य है। बाकी सब कुछ अनित्य है, लेकिन उनके लिए वो नित्य है। तो इस प्रकार से भी दृष्टि हमें बाहर के दर्शन में या विश्व में जो लोग मान रहे हैं उनमें हमें दिखाई देती है। लेकिन ये परिवर्तन का दुख अपने आप में दुख है। अभी हम आते हैं तीसरे दुख पे, जो दुख शाक्य केतु जी ने और रत्ना जी ने कुछ बातों को बताया कि स्कंद का दुख, तात्विक दुख, अस्तित्व का दुख। तो अस्तित्व के दुख के बारे में किसी ने बात नहीं की, सिर्फ बुद्ध ने बात की। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है। तो बुद्ध विशेष क्यों है संसार में? बुद्ध ने ऐसा क्या खोजा और जो लोग नहीं खोज पाए, या लोग नहीं खोज पाएंगे जब तक वो बुद्ध के प्रज्ञा के भीतर नहीं प्रवेश करेंगे, तब तक वो सत्य जो है उनको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि वैज्ञानिक किसी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की मदद लेके वो जानता है कि वस्तुएं कैसे बदल रही है या वस्तुओं का स्वभाव क्या है। आप और हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इन आंखों की या इस आंखों से देखने हुए मन की जो है मर्यादा है। लेकिन इसी आंखों और मन को आप जब टेलीस्कोप में, लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो वो आपका देखने का जो दायरा जो है बदल जाता है और आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, सत्य ऐसा नहीं, ऐसा है। बस ऐसा ही बुद्ध के चक्षु के साथ है। बुद्ध ने जो अस्तित्व को, और किस अस्तित्व को, फिर से समझिए, पंचस्कंद के अस्तित्व को, पंचस्कंद के अस्तित्व को ही बुद्ध ने दुख कहा है, जिसका नाम असमाधान है। जो पारंपरिक रूप में उसको असमाधान का दुख कहते हैं। तो असमाधान का दुख का अर्थ ये है कि इस पंचस्कंद में सुप्त दुख छुपा हुआ है, और उस दुख से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने उसका कारण ढूंढा कि ये दुख क्यों है, जिसका कारण बुद्ध ने अज्ञान और तृष्णा को कहा है। पहले जो दुख जो है वो बाह्य परिस्थिति पे, और ये एक जीवन के प्रवाह में आए हुए दुख है, जिसको हम दुखानुदुख और परिवर्तन का दुख कहते हैं। वो हमारे अज्ञान और तृष्णा के कारण नहीं आए, लेकिन फिर भी वो दुख है। वो उसमें भी हमें अज्ञान और तृष्णा से डबल दुख होता है, क्योंकि पहले से वो दुख है, क्योंकि उसको जब हम जरा व्याधि मरण को या अनित्य को नहीं स्वीकार करते हैं, उसको नित्य मानते हैं, तो हमें डबल दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस दुख का जो है, जो हमें समझना है, जहां पे हमें काम करना है, वो पंचस्कंद के, वो अपने आप में दुख है। ये बुद्ध ने सबसे पहले बताया। पंचस्कंद स्वयं ही दुख है, और इस दुख को समझने के लिए, क्योंकि वो हमें संपूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकते, ऐसा उसका धर्म है। एक शब्द में हम इसी पंचस्कंदों को संसार कह सकते हैं। संसार में क्या आया? आप भी आ गए, आपके रिश्तेदार आ गए, आपके सगे संबंधी आ गए, आपका समाज आ गया, देश आ गया, देश ने पूरा संसार आ गया, संसार ने पूरा ब्रह्मांड आ गया। जैसे वैज्ञानिक लोगों ने आज सूक्ष्म सत्य ढूंढा, जिसको हम क्वांटम कहते हैं, क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ये सभी पार्टिकल्स जो है अपने आप में गतिशील है, कोई स्थिर नहीं है। वैसे ही बुद्ध ने अपने पंचस्कंदों के प्रति जो दुख जो है, उसको बुद्ध ने ढूंढ लिया, और बुद्ध का पूरा धर्म जो है इसी ही पंचस्कंद के दुख को समझना और इससे मुक्त होना। क्योंकि पहले दुखों से हम संपूर्ण मुक्त नहीं हो, अनित्यता का दुख है। सुबह होगी, रात होगी, चीजें बदलेगी,
उसका जो दुख रहेगा वो दुख रहेगा ही, जरा विधि मरण का दुख रहेगा। लेकिन वो दुख भी अगर हमें, उसमें से भी अगर हमें मुक्त होना है तो हम तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब हम इस पंच स्कंद के दुख को समझे, स्वीकार करें, और उस दुख से मुक्त होने के लिए हमें अपनी तृष्णा है या अज्ञान है उसको पहचाने, और तब जाके वहां से मार्ग जो है हमारे लिए निर्वाण का मार्ग खुल जाता है। अन्यथा निर्वाण का मार्ग जो है वो संसारिक मार्ग रहेगा, संसार में ही बार बार आने के लिए मार्ग रहेगा। भले हम बुद्ध के वचन से हम आचरण कर रहे, लेकिन जब तक बुद्ध के वचन का आचरण कहाँ पे करना है, कैसे करना है हमें पता है, शील समाधि प्रज्ञा में पता है, हम शील का आचरण कर रहे हैं, ध्यान का आचरण कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कहाँ पे, किस दुख के लिए, किस समस्या के लिए? और समस्या और दुख का ही अगर हमें तात्विक बोध ना हो, जो शब्दों में हम सुन रहे हैं या थोड़ा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका या हमारा मार्ग जो है वो उसी प्रकार से उधर ही जाएगा। जो पहले की जो दुख, दो प्रकार के जो दुख है, उसी में हमारा फोकस रहेगा। उसमें हमें फोकस नहीं करना, हमें पंचस्कंद पे फोकस करना, क्योंकि ये पंचस्कंद के ना समझे से ही बाकी के जो दुख हमें परेशान करते हैं, भय परेशान करता है, इसी के कारण भय परेशान करता है। इसी के कारण हम अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि पंचस्कंद की अनित्यता को स्वीकार नहीं करेंगे तो जो निसर्ग का जो परिवर्तन का तत्व है उसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, या आधा अधूरा करेंगे। आपके एडजस्टमेंट से करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं शरीर का मुझे हिस्सा तो नित्य लग रहा है, तो फिर आप अस्तित्व के भीतर जो परिवर्तन हो रहा है नियम के भीतर, तो उसको आप कैसे स्वीकार करोगे? क्योंकि जैसा आपका अनुभव वैसा ही तो हमारा दृष्टि होगा ना। अगर शरीर के प्रति ही अगर हम, पंचस्कंद के प्रति ही अगर हम अनासक्त है, अज्ञानी है, तो बाकी जितना भी दुख है जो हमें परेशान कर रहा है, तो ना उससे हम मुक्त हो सकते हैं। टेम्पररी हमें जरूर रिलीफ मिलेगा दवाई खाने से, या फिर थोड़ा ध्यान करने से, या दानशील करने से हमें लगेगा कि नहीं मैं तो दुख पे काम कर रहा हूँ। लेकिन कौन से दुख पे काम, बुद्ध ने किस दुख से मुक्त होने के लिए हमें कहा है? ये पंचस्कंद का दुख ही दुख है। इसकी नासमझी, इसकी आसक्ति, या इसके प्रति जो कुछ भी हमारी मिथ्या धारणा है, वही दुख का कारण। जब दुख को हम दुख जैसा देखते हैं कि वो असमाधान का दुख है, उसका स्वभाव ही दुख है, तब जाके ये पंचस्कंद का हम जब बुद्ध उसमें विश्लेषण करते हैं कि अगर जो पंचस्कंद ही अगर दुख है, जो हम एक एक स्कंद देखने वाले हैं, तो बुद्ध दूसरा सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या दुख मैं हूं, मेरा है? क्या वो मैंने नियंत्रित किया है, मैंने बनाया है? तो जब मैंने बनाया ही नहीं तो मैं उसको कैसे पकड़ के रख सकता हूं? मैं कैसे उससे आसक्त हो सकता हूं? मैं कैसे उससे नियंत्रित कर सकता हूं? तो नियंत्रित करना, आसक्त होना, या दुख में रहना, तीनों बातें छूट जाती है। एक एक स्कंद को बुद्ध बाकी फिर बाद में लखन सूत्र में बताते हैं कि रूप स्कंद को जैसा है वैसे देखना, वेदना स्कंद को, संज्ञा स्कंद, संस्कार और विज्ञान स्कंद। क्यों बताते? क्योंकि हमें उसको जैसा है वैसा देखना है, और जैसा वैसा देखने से उसके प्रति जो हमारी आसक्ति और अज्ञान जो है वो हमें समझने में भी आता है, और जैसा है वैसा जैसा हम देखते हैं तो वही समझदारी हमारे लिए सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा की तरफ ले जाती है।
और उसकी जो अनुभूति जैसे जैसे हमें होने लगती है, वैसे वैसे जो दुख है या परिणाम का दुख है, उससे भी हम मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि वो इसी के आधार पर वो ज्यादा दुखी हमें करता है। इसकी नासमझी होने के कारण, इस दुख की नासमझी होने के कारण या इस दुख पे काम न करने के कारण बाकी जितने भी दुख हमें जीवन में आते हैं या जिसको हम पहचानते हैं, उस दुख में हम इसलिए ज्यादा दुखी है क्योंकि इस दुख को हम समझ नहीं पा रहे या उस पर हम काम नहीं कर पा रहे। इसके कारण बाकी दुख भी हमारे लिए एक, कहते हैं ना, पहाड़ की तरह बन गए, बंधन की तरह बन गए। लेकिन अगर हम इस पंचस्कंद को या पंचस्कंद के दुख को अगर हम जैसा है वैसा देखे या स्मृति से देखे, जागृति से देखे, जिस प्रकार से बुद्ध ने देखने की जो प्रक्रिया हमें बताई है, उसी का ही अभ्यास हम अभी करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इतना ही बताना था कि अगर पंचस्कंद का अगर हमें स्मृति का सराव करना है तो पंचस्कंद दुख है, दुखी नहीं, दुख जो दुखी नहीं करता है। दुखी होना और दुख होने में फर्क है। पंचस्कंद दुख है, लेकिन जब उसको हम नहीं जानते हैं तो दुखी हो जाते हैं, वहां से फिर दुखी होना शुरू होता है। पंचस्कंद अपने आप में दुखी नहीं है, वो तो उसके कारण की वजह से वो दुख है। लेकिन जब हम उसको नहीं जानते हैं या आसक्त हो जाते हैं, वहां से कारण बन जाता है दुखी होने का। और बुद्ध ने उसी कारण को नष्ट किया है। बुद्ध ने उसी कारण को छोड़ने के लिए या उस कारण को समझने के लिए, जैसे कि पैर में अगर कांटा है तो वो दर्द जो है पैर के अंदर, वो कांटे से है। पैर का दर्द अपने आप में दर्द नहीं है, वो कांटा है इसलिए दर्द है। तो उस कांटे को निकालना है। जो कांटा निकल जाएगा तो दर्द वहां पे नहीं रहेगा। भले उसका अस्तित्व जो है दुखदायी है, फिर भी हमें दुख नहीं होगा। पंचस्कंद तो दुख है, लेकिन कांटा जो है वो उसे डबल दुख है। जो कांटा जो है वो डबल दुख निर्माण करता है। और दुख कैसे निर्माण करता है कि एक तो हमें संसार में गुलाम बनाता है, जो अभी हम हैं, या संसार से वो नष्ट होना चाहता है, संसार को ही नष्ट करना चाहता है या अपने आप को नष्ट करना चाहता है, जिसको हम एक प्रकार से काम तृष्णा कहते हैं। संसार से आसक्त होना मतलब काम तृष्णा। संसार को नापसंद करना कि संसार में कुछ भी नहीं है, अपने आप को निराशा में लेके जाना, जिसको हम उच्छेदवाद कहते हैं, वो भी बहुत तृष्णा है। कि कुछ भी नहीं है, इतना दुख, इतना निराशा है कि हम संसार में रहना ही पसंद नहीं करते। संसार के लोग या हम खुद को भी पसंद नहीं करते। इतनी बड़ी हमारी नासमझी है। और तीसरा जो कर्म का जो दुख है, कुशल या सुख को बार बार लेने का दुख है, बहुत तृष्णा है। देखो, कारण पता चल गया कि हम दुखी क्यों है। इसके वजह से दुखी नहीं है कि पंचस्कंद दुख है, इसके वजह से दुखी है कि पंचस्कंद को देखने की दृष्टि का अभाव जो है, उसी के कारण ये 3 प्रकार की तृष्णाएं हमारे जीवन में निर्माण होती है। और उसी ही तृष्णा को मुक्त अगर हमें करना है, होना है, तो पंचस्कंदों को हमें जैसा है वैसा देखने का जो सराह है, जागृति है,
और उस जागृति से निर्माण होने वाली समझदारी है। तो अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना, मतलब दुख आर्य सत्य का जो अनुभव जो है, पंचस्कंद का जो अनुभव जो है, जैसा हम सांस का अनुभव लेते हैं, सांस आ रही है और जा रही है, क्योंकि वो वायुमंडल पे आधारित है। आपकी इच्छा से सांस आ रही है और जा रही है ऐसा नहीं है। अगर जब आप देखते हैं कि इच्छा से आ रही है जा रही है तो उससे आप आसक्त हो जाओगे, जबकि सांस और सांस की लेने की प्रक्रिया अपने आप में आसक्त नहीं है। आपके मन ने उसको ट्रिगर किया है कि ये मेरी सांस है, मैं ले रहा हूं। उस घटना ने ऐसा कुछ आपको ट्रिगर नहीं किया, आपके अज्ञान ने ट्रिगर किया। देखो कौन ट्रिगर कर रहा है, वो जो अस्तित्व जो है वो आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है। और तो अस्तित्व का वो स्वभाव है सांस आना और जाना। ट्रिगर क्या कर रहा है, आपकी अजागृति ट्रिगर कर रही है, या आपकी नासमझी है वो ट्रिगर कर रही है कि ये मेरी सांस है। बस इतना ही समझना है। बुद्ध ने उसी से ही हमें टर्न किया है कि भाई आप ऐसा ऐसा देखना, एक प्रकार से आपकी नासमझी जिसके कारण आप दुखी होते। इसको ऐसा नहीं, ऐसा देखो, घटना तो वैसे भी होनी है। सांस आना और जाना तब तो रुकने वाला नहीं है कि जो बुद्ध बनते और नहीं बुद्ध बनते। तो सांस रुक जाता है कि बुद्ध का सांस रुक जाता है क्या जब वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं? पंचस्कंद चला जाता है क्या? वो तो मरने के बाद में ही जाएगा। तब तक तो उनके पास में पंचस्कंद था ना। तो उनके पंचस्कंद में हमारे पंचस्कंद में क्या फर्क है? सिर्फ समझदारी का फर्क। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मुझ में और तुम में कुछ फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि मैंने जाना है और आप नहीं जाने, इतना ही फर्क। बाकी बुद्ध के अस्तित्व में और हमारे अस्तित्व में कुछ भी फर्क है। सिर्फ इतना है कि उन्होंने पंचस्कंदों को जैसा है वैसा देखने का संपूर्ण अनुभव है, या हमें नहीं है, या हम कुछ ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। तो हमारे अनुभव को हमने स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हम पंचस्कंद को ऐसा देख पा रहे हैं, या देखने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारा जितना भी कुशल आचरण जो है, जिसको हम काम तृष्णा कहते हैं, भव या विभव तृष्णा कहते हैं, वो हमें समझ में आएगी। किसी के कारण मेरा अभी तक भूतकाल का दुख है और इसी के कारण वर्तमान और भविष्य में आने वाला दुख है। अगर मुझे वर्तमान और भविष्य में दुखी नहीं होना है या मुझे कम होना है, तो मुझे इस तृष्णाओं के होने का जो कारण है, इसी ही आचरण से वो, या इसी अनुभव के ज्ञान से ही ये रुक सकता है, और वर्तमान और भविष्य में हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। भले हम भूतकाल में दुखी रहे हैं, लेकिन वो दुख का हमें अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अज्ञान को स्वीकार किया है कि वो अज्ञान के कारण रहा है। अज्ञान मेरे इच्छा से नहीं है। मेरी इच्छा मतलब अज्ञान नहीं है। अज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन अज्ञान तो अपने आप में है। अज्ञान तो संसार की भूमि है। जैसे कि सांस हम वहां से लेते हैं जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो अज्ञान को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान, बुद्ध भी अज्ञान में जन्म लेते हैं जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं। तो अज्ञान को हम दोष नहीं दे सकते कि भाई मुझसे बुरा क्यों हुआ, मैंने बुरा क्यों किया। वो अज्ञान था और अज्ञान से वो होना वो उसका स्वभाव है। लोभ होना, द्वेष होना, अकुशल हमसे कर्म भी हुआ होगा, इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो। क्या किया है, कुछ कितना भी बुरा हमने किया होगा। हो सकता है कि हमने किसी का खून किया होगा, या बहुत बुरा किया होगा, या बहुत अच्छा किया होगा। वो तो किया होगा, क्योंकि वो
अज्ञान था। अज्ञान से ही सब कुछ, हमारा अस्तित्व जो है, हाँ, अज्ञान को हमें दोष नहीं देना है। हाँ, अगर दोष दोगे तो हम गिल्टी में चले जाएंगे कि मैं बुरा, कितना बुरा था। हाँ, मैं अभी अच्छा कैसे हो सकता हूँ, मैं कल बुरा था तो आज अच्छा कैसे हो सकता हूँ। तो गिल्टी में जाने का भी कारण ये है कि हम अपने अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने में हम इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, या हम उसको, दृष्टि को विकसित नहीं कर पा रहे, और इसलिए हमें भूतकाल की भी चिंता रहती है और भविष्य की भी चिंता रहती है कि भविष्य में क्या होगा हमारे बारे में भी और संसार के सभी जीव मात्रा के बारे में भी। लेकिन जब हमें पता चलता है कि अस्तित्व का सम्यक दर्शन क्या है, तो हम दोनों से राहत मिल सकती है, और हम अपने लिए और औरों के लिए जितना सत्कर्म है या कुशल है, जिसमें अज्ञान और तृष्णा का अभाव हो, ऐसे जो भी कुशल कर्म है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, हम ध्यान के लिए अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें मैं समझा पाया हूँ और आप समझ सके हैं, क्योंकि पहले से आप लोगों के पास में वो ज्ञान है, जानकारी है, जिसके माध्यम से हम पंचस्कंद के दुख को ही हमें अवलोकन करने का ये ध्यान है, जागरूक सजग होने का ध्यान है। धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए कि आपका शरीर यही पंचस्कंद का सबसे महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है, जिसको हम रूप स्कंद कहते हैं। एक एक स्कंद को हम बुद्ध के बताए हुए वचनों का आधार लेते हुए इस ध्यान का हम सराव करने जा रहे हैं। देखते हम कितना उसमें सफल होते हैं। प्रयास करते हैं तो जरूर हमें कुछ न कुछ सफलता मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम प्रयास करें और हमें कुछ भी समझ में नहीं आए। कुछ न कुछ जरूर हमें समझ में आता है, उसके आधार पर ही हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना। आपकी शरीर की स्थिरता और आपका सुखासन जो ध्यान के लिए हमें मदद रूप है, ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमारी शरीर की स्थिरता और हमारी बैठक बहुत ही आवश्यक है। हमारी पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। हम सजग हैं कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं स्थिर और सुखद अवस्था में बैठे हैं। आपके शरीर और आपके चेहरे पर आनंद है, स्मित है, खुशी है। और खुशी का भी जो स्रोत है वो आपकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा और अपने आप पर विश्वास कि जो बुद्ध का ज्ञान असीम है, उसी ज्ञान का आधार लेके हम अपने ज्ञान को अनुभव करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे बुद्ध ने जाना है वैसा ही हम भी जाने। हमारे अस्तित्व को, हमारे दुख और दुख के कारण को, इसी प्रेरणा से, इसी श्रद्धा से हमें आगे बढ़ना है।
ऐसा सोचिए कि हम जहाँ पर भी बैठे हैं उसी के साथ संसार के सभी लोग इसी ध्यान के लिए बैठे हैं, क्योंकि सभी लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं। जिस मार्ग पर बुद्ध चले हैं, संसार के सभी लोग इसी मार्ग पर चल पड़े हैं। अगर कोई भटक भी रहे हैं, वो उनके अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। बुद्ध की असीम करुणा संसार के सभी जीव मात्रा के लिए है कि वे सभी दुखों से मुक्त हो। उसी दुख के कारण की खोज हम स्वयं करने जा रहे हैं। और हर एक मनुष्य को अपने भीतर स्वयं ही देखना है। स्वयं का दीप स्वयं ही जलाना है और हमें एक दूसरे को मदद करनी है। इसी मैत्री और असीम करुणा से हमारा हृदय हमें प्रेरित कर रहा है कि पंच स्कंदों को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करें। ध्यान के पहले चरण में बुद्ध जैसा कहते हैं, रूप स्कंदों को पहचानिए। कि रूप स्कंद हमारे शरीर में किस तरह अस्तित्व में है, किस जगह पे है, उसका स्वभाव क्या है, और किस कारण से वो हमारे शरीर में भीतर आता है। जिसे हम शरीर कहते हैं, जो रूप है, हमारा आकार है, जिसमें हमारी ऊंचाई हो, वजन हो, हमारी शरीर की जो कुछ भी सुंदरता हो, स्वास्थ्य हो, बीमारी हो, हमारा जन्म हो, हमारा बुढ़ापा हो या मरण हो, सब कुछ इसी रूप स्कंद के भीतर और बाहर घटित होता है। ये रूप स्कंद जिसे हम शरीर कहते हैं, और इसी शरीर को हम अभी तक अज्ञान के कारण मैं, मेरा और नित्य माना है। इसी अवधारणा को हमें सत्य रूप में महसूस करना है, अवलोकन करना है। क्या ये शरीर जैसा मैंने
अभी तक माना है वैसा ही है, या भीतर से उसका सत्य जो है कुछ अलग है। उसी सत्य की खोज हमें अपने रूप स्कंद में जागृति से, जैसे सांस आ रही है और जा रही है, ये सांस ही हमारी जागृति का अनुभव है। अगर आप सांस को देख पा रहे हैं और वैसे ही आप उसे जान पा रहे हैं, तो आप सजग हो। आपकी स्मृति वर्तमान में है। जो कुछ भी है, हमें वर्तमान की प्रकाश में ही हम सत्य को जैसा है वैसा देख पाते हैं। भले वो भूतकाल का सत्य हो या भविष्य का या वर्तमान का, सब कुछ इसी क्षण से होके गुजरता है। जिसको हम रूप कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि ये रूप 4 धातुओं से बना है। उसी का ही सम्मिश्रण है, उसी का ही संयोग है। इस रूप का आधार 4 धातु है। पहचानिए 4 धातु कहाँ कहाँ पर है। पृथ्वी धातु हमारी शरीर की जितनी भी जड़ता है या वजन है, हड्डियां है, मांसपेशियां है, यही पृथ्वी धातु है। जल धातु जो कुछ भी तरल पदार्थ है, पानी है, मूत्र है, पसीना है, खून है, या उसके अलावा भी जो रसायन है जो प्रवाहित है, वो जल धातु है। हर पेशियों में, हर जगह पे हमें उसका अनुभव हो रहा है। हमारा पूरा शरीर 75% पानी से घिरा हुआ है। फिर अग्नि धातु हो, जो हमारे भीतर तापमान है, उष्णता है, टेम्परेचर है, यही तेज धातु है। वैसा ही देखिए जैसा वो है, उसका अनुभव जहाँ पर भी हमें हो रहा है, उसका गहराई से अवलोकन करें। हमारे शरीर के टेम्परेचर का अनुभव करें। जो जठराग्नि है, उसी जठराग्नि से हमारे भीतर तेज का अनुभव होता है और शरीर के हर एक पेशियों में उसका प्रभाव होता है। वायु धातु देखिए, ये तो सबसे गतिशील है। हर एक इन 3 धातुओं को गति देने वाला वायु धातु है। पृथ्वी आप तेज को गति देता है, जिसके कारण हम हमारा
रूप स्कंद, जिसे हम शरीर काया कहते हैं, वो जीवित है, जीवित रहती है जन्म से लेके मृत्यु के आखिरी क्षण तक। इसी वायु धातु से वो गतिशील है, गतिशील रहती है। क्या इसका हमें अनुभव हो रहा है? यही रूप स्कंद है। स्कंद का मतलब चीजों का इकट्ठा होना, एकत्रित रहना, एक दूसरे के आधार पर रहना, यही उसका स्वभाव धर्म है। कोई भी धातु अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहता है या नहीं होता है। इससे एक धातु का भी कम होना हमारे शरीर के स्कंद का रुक जाना है। इस चारों धातुओं का संतुलन ही हमारा निरोगी रहना है। कि जब चार धातुओं में असंतुलन होता है अज्ञान और तृष्णा के कारण, तो यही रूप, यही काया बीमार या रोग से ग्रस्त होती है। इसका संतुलन ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य का रहस्य है। और इसका संतुलन, इसकी समझदारी, इसको जैसा है वैसा देखने से ही संभव है। देखिए, ये चारों धातु बाहर के चार महाभूतों पे आधारित है। अगर बाहर पृथ्वी नहीं है तो हमारे भीतर कैसे आती है? बाहर है इसलिए आती है। जल धातु, जल महाभूत से आता है। तेज धातु अग्नि महाभूत से आता है। वायु धातु वायु महाभूत से आता है। हमारे शरीर में भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बाहर से भी ये जुड़े हुए हैं। इसका स्रोत हमें समझ में आ रहा है। बुद्ध आगे कहते हैं, देखिए, यह हमारा रूप स्कंद या नित्य है या अनित्य। इस प्रश्न का खुद ही जवाब अपने जागृति से, ज्ञान से ढूंढिए। क्या रूप स्कंद नित्य है या अनित्य? बुद्ध आगे कहते हैं,
अगर ये नित्य है तो ये दुख क्यों है? इस राव में हमारा अज्ञान और प्रज्ञा, समझदारी और नासमझदारी दोनों चीजें हमें अनुभव हो रही है। जब उसे हम नित्य देखते हैं और सवाल का जवाब हमें मिलता है, अगर वो नित्य है तो दुख क्यों है? वो नियंत्रण में क्यों नहीं है? तो हमें अनुभव होने लगता है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। फिर वो पृथ्वी धातु हो, आप हो, तेज हो या वायु हो, नित्य देखना, समझना और मानना, ये हमारा ज्ञान है। इसी अज्ञान की धारणा से इस रूप स्कंद को हम आसक्त होके इसे मैं, मेरा या आत्मा कहते हैं। जबकि हम भीतर हर एक स्कंद में हम देख रहे हैं, हर एक धातु में देख रहे हैं, ये सब कुछ प्रतीत समुत्पन्न है। क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है, जा रही है। क्षण प्रति क्षण तेज धातु आ रहा है, जा रहा है। क्षण प्रति क्षण जल धातु आ रहा है, जा रहा है। पृथ्वी धातु आ रहा है, जा रहा है। नित्य तो सिर्फ भ्रम मात्र है जो हमें अजागृति के कारण उत्पन्न हुआ है। हमें हमारे दुख का कारण भी समझ में आ रहा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग भी हमें मिलते जा रहा है। दोनों एक साथ में घटित हो रहा है। जिसे हम नित्य देख रहे थे वो हमें अनित्य अनुभव हो रहा है। और उसी बोध के कारण हम आसक्ति और दुख से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि दुख का कारण ही अज्ञान और अहंकार और आसक्ति है। रूप स्कंद का होना दुख का कारण नहीं है, वो तो स्वयं ही अपने आप में दुख है। उस रूप स्कंद को नित्य मैं, मेरा समझना, यही अज्ञान दुख का कारण है।
इस प्रकार से रूप स्कंदों को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं और वैसा ही हम जान रहे हैं, और जैसा जैसा हम जान रहे हैं वैसे वैसे हमारे भीतर का मैं की जो मिथ्या दृष्टि है वो जानने से ही टूटते जा रही है। नहीं जानोगे नहीं टूटेगी। जो अभी तक नहीं टूटी है इसका मतलब हम उसे वैसा नहीं देख पा रहे हैं जैसा उसका स्वभाव है। ये कितना अद्भुत है। ये बुद्ध की प्रज्ञा है जो हमारे भीतर प्रकाशित होके हम अपने भीतर के सत्य को देख पा रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि रूप स्कंध प्रतीत्य से उत्पन्न है, मैं से उत्पन्न नहीं है। मैं से ना उत्पन्न होता है ना नियंत्रित होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता है। मैं तो सिर्फ भ्रम मात्र है। अगर इस पंच स्कंद के रूप स्कंद में अगर दुख है तो उसका वो स्वभाव धर्म है, प्रतीत्य से उत्पन्न है। इन चार स्कंदों का सम्मिश्रण ही जन्म है और इसका वियोग ही मृत्यु है। इसका संतुलन होना ही निरोगिता है और इसका असंतुलन होना ही बीमारी है, वेदी है, जरा है। वो तो उसका स्वभाव धर्म है। इससे ना कोई नियंत्रित कर सकता है ना नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। अपने प्रत्ययों से वो उत्पन्न होता है और लय होता है। फिर हमारा स्कंद हो या और किसी का भी, सभी का रूप स्कंद इसी स्वभाव धर्म का है। हमें पता चल रहा है कि इसका दुख का कारण और दुख के मुक्ति का अनुभव। जिस स्कंद को हम चिपके हुए थे वही दुख का कारण था। कभी चिपकाव नहीं है, इसलिए वो दुख मुक्ति का मार्ग बन गया है। दुख है, रूप स्कंद दुख है, लेकिन दुख से मुक्त होने का अनुभव है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं है।
तो हमने उसे जैसा है वैसा देख लिया है कि ना वो मैं हूँ ना मेरा है, मैं तो अनासक्त हूँ, अनासक्ति ही मेरा धर्म है। आसक्त होना वो अज्ञान है, मूर्खता है, दुख का कारण। अगर हम उस कंधों को देख सके हैं तो उसी के आधार पर हम वेदना स्कंद को भी देखने का प्रयास करें। जैसे हमने रूप स्कंद को पहचाना, फिर उसके स्वभाव को देखा, फिर उसके अज्ञान और प्रज्ञा का अवलोकन किया, और उसके बाद हमें विमुक्त होने का आनंद मिला। वैसे ही वेदना स्कंद को देखे कि वो कहाँ पर और कैसे उसका उद्भव होता है, उसका आधार क्या है, किस कारण से उत्पन्न होता है। देखिए, वेदना सेंसेशन शरीर के हर एक इंद्रियों के माध्यम से हमें होती है। इंद्रियों का विषयों से होने वाला स्पर्श ही वेदना है। दूसरी वेदना और किसी जगह से नहीं होती है, यही 6 इंद्रिय और 6 इंद्रिय के जो विषय के संपर्क से ही वेदना उत्पन्न होती है। उसका आधार ही 6 विषय है। आँख का रूप है, कान का ध्वनि है, नाक का गंध है, जीभ का स्वाद है, काया का स्पर्श है, मन का विचार है, कल्पनाएं। इन्हों से ही स्पर्श होता है और स्पर्श से ही वेदनाएं उत्पन्न होती है। जिस वेदना को हम सुखद, दुखद और तटस्थ, सौरमनस्य, दौर्मनस्य, लोभ से उत्पन्न होने वाली, द्वेष से उत्पन्न, संसारिक, असंस्कारिक सभी वेदनाओं, वर्तमान की हो, भूतकाल की हो, भविष्यकाल की हो, ये वेदनाओं का जाल क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, लय होता है। पर कुछ इंद्रिय हमारी शांत भी रहती है, लेकिन बाकी इंद्रियों से निरंतर स्पर्श होते ही रहता है। कभी हमारे चक्षु शांत है, स्वाद का शांत है, नाक का गंध भी शांत है, लेकिन बाकी इंद्र से होने वाले निरंतर स्पर्श वेदनाओं को जन्म दे रहे हैं।
वेदनाएं कभी थमती नहीं है, निरंतर आती ही रहती है, क्योंकि ये पंच स्कंद का वो स्वभाव धर्म है। जहाँ शरीर है वहाँ विषय है, जहाँ विषय है वहाँ स्पर्श है, जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ वेदना है। वेदना भी दुख है, वो सुखद हो या दुखद, सभी संसारिक वेदनाएं शारीरिक हो मानसिक हो, कुशल हो या कुशल, सभी वेदनाएं दुख है। क्योंकि वो अनित्य है, प्रतीत्य समुत्पन्न है। किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए वो नित्य नहीं है। अगर नित्य होती तो सुख हमेशा सुख रहता, दुख हमेशा दुख रहता। क्या ऐसा होता है? हमें लगता है कि ऐसा होता है, और उसी को हम सच मान बैठते हैं। क्योंकि हमारी सुख और दुख के प्रति लोभ और तृष्णा होती है, पसंदगी नापसंदगी होती है, और उसी आधार पर हम वेदनाओं को महसूस करते हैं कि जो पसंद वाली वेदना है उसे हम चिपक जाते हैं, लगाव हो जाता है, और जो नापसंद वाली वेदना है उससे हम धिक्कारते हैं, नापसंद करते हैं। और उसी द्वंद में हम निरंतर सुखी और दुखी होते हैं, जबकि उस वेदनाओं का सुख भी अनित्य है और दुखी वेदना का दुख भी अनित्य है। और अपने प्रत्यय से उत्पन्न होती है, उसे हमारा मन ना नियंत्रित कर सकता है, ना उस होने वाले दुख से मुक्त हो सकता है। सिर्फ जान सकता है कि वो अनित्य है, तो वही हमारी मुक्ति का मार्ग है। फिर वो सुखद वेदना हो या दुखद, जैसे जैसे उसे हम उसके स्वभाव धर्म में देखते हैं, वैसे वैसे सुखद वेदनाओं के प्रति हमारी आसक्ति का भाव छूट जाता है, और दुखद वेदनाओं के प्रति द्वेष का भाव छूट जाता है, और तटस्थ वेदना के प्रति जो अज्ञान का भाव टूट जाता है। क्योंकि वेदनाओं का उत्पन्न होना और लय होना ये प्रतीत्य समुत्पन्न है। ये दुख है, ये ना मैं हूँ ना मेरा। उसको नहीं जानने के कारण ही हम लोभ और द्वेष में उस वेदनाओं से दुखी होते हैं, या अभी तक हुए हैं, या अभी भी हो रहे हैं।
जैसे जैसे हम जान रहे हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं स्मृति से, वैसे वैसे हमारी वेदनाओं के आसक्तियों से हम मुक्त हो रहे हैं। एक तरफ दुख का भी हमें अनुभव हो रहा है, वेदनाओं से चिपकना नित्य समझना ही दुख का कारण है। और वेदनाओं को अनित्य और प्रतीत समुत्पन्न देखना ही मुक्ति का मार्ग है। हमें दोनों सत्य जैसा है वैसा समझ में आ रहा है कि हमारे बंधन का कारण क्या है और बंधन से मुक्त होने का अनुभव क्या है। एक तरफ कारण है, दूसरी तरफ अनुभव है। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और बढ़ते जा रही है। हम और भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भीतर का स्कंद तीसरे चरण में हम देख रहे हैं, जिस वेदनाओं से संज्ञाएं उत्पन्न होती है, जिसको हम नाम देते हैं, जैसे कि खुद का नाम, वस्तुओं का नाम, वेदनाओं का नाम, घटनाओं का नाम। पूरा ब्रह्मांड ही संज्ञा से भरा है, जिसको आप घर कहते हैं, माता पिता, चंद्र सूर्य पृथ्वी, पेड़ पौधे, जो जो भी नाम है वो सभी संज्ञा है। देखिए संज्ञा का उद्भव कैसे होता है। संज्ञा का उद्भव भी हमारी इंद्रिय ही है, जिससे वेदनाएं उत्पन्न होती है। वेदना के विभिन्न अनुभवों को ही जब हम नाम देते हैं, शब्द देते हैं, तो वही संज्ञाएं है, तो वही हमारी भाषा है, वही संसारिक ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारी संज्ञाएं मजबूत होती है, ठोस लगने लगती है। ये मैं हूँ, ये मेरा है। फिर हमारा शरीर हो, हमारा पद हो, या हमारे साथ में जुड़ी हुई सभी रिश्ते हो, संबंध हो, सब कुछ इसी संज्ञाओं के कारण लेकिन जैसे जैसे हम संज्ञा को भीतर से देख रहे हैं, उसके स्वभाव धर्म को देख रहे हैं, उसका उत्पन्न होना और लय होना वैसे ही है जैसे वेदनाओं का है।
क्योंकि उसी से जो उत्पन्न होती है वो कैसे नित्य हो सकती है। नित्य को मानना और देखना वो हमारा भ्रम मात्र है। या व्यवहारिक ज्ञान है जिसे हम नाम से संबोधित करते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान है। इसके भीतर अंतिम सत्य वैसा नहीं है जैसा हमें शब्दों में दिखाई देता है। उदाहरण के तरफ आप पृथ्वी को ही लीजिए। पृथ्वी शब्द व्यवहारिक शब्द है, लेकिन जब आप पृथ्वी को भीतर से देखोगे तो शब्द से वो पृथ्वी का अनुभव संभव नहीं है। उसकी जमीन के भीतर जो उसका स्वभाव है, वो कुछ अलग है जो हमें सिर्फ शब्दों में पता चलता है। वैसे ही जो संज्ञाएं हमें नित्य अनुभव होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम सजग हो रहे हैं वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि संज्ञा का स्वभाव अनित्य है। अगर नित्य होता तो सुख होता, दुख नहीं होता। अगर दुख है क्योंकि वो अनित्य है, क्योंकि वो प्रतीत से उत्पन्न है, वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, कारण से ही उत्पन्न होती है। अगर भाषा नहीं है तो हम शब्द नहीं बोल सकते। भाषा का सर्जन नहीं है वहाँ पे संज्ञाएं नहीं है। जहाँ जहाँ भाषा का सर्जन है उस जगह पे ही संज्ञाएं है। और ये निरंतर बदलती रहती है। हमारा मैं का स्वभाव इसी संज्ञा के कारण मजबूत हो जाता है। जब हम अपने आप को एक स्त्री देखते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस प्रांत से हूँ, इस भाषा से हूँ, ये सभी संज्ञाएं हैं। और इसी संज्ञा की आसक्ति से हम और दुखी हो जाते हैं, जबकि संज्ञा अपने आप में ही दुख है, क्योंकि वो अनित्य है। और हम अधिक दुखी हो जाते हैं जब हम अज्ञान से संज्ञा को नित्य देखते हैं, मैं मेरा देखते हैं। हम अपनी पहचान से आसक्त हो जाते हैं। ये हमारा ज्ञान है। इसी अज्ञान से हम इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं और दुखी होते हैं। बुद्ध कहते हैं उसे आप वैसे ही देखो जैसे वो है।
संज्ञा का ज्ञान हमेशा बाह्य परिस्थिति पर आधारित होता है। प्रतीत समुत्पन्न होता है, अनित्य होता है। चौथे चरण में देखिए कि यही संज्ञाएं हमारे संस्कार में रूपांतरित होती है। बुद्ध उस संस्कार स्कंद को भी वैसे ही देखना बताते हैं जैसे अभी तक हमने देखा है। हमारे संस्कार फिर वो कुशल हो या कुशल, लोभ के हो या द्वेष के या अज्ञान के, जो कुछ भी हमारे संस्कारित कर्मों का जो परिणाम है वही संस्कार है। जिससे हम कुशल और अकुशल कर्म करते हैं। या किए हुए हैं या करने की प्रेरणा मिलती है वो इसी संस्कारों के कारण। और ये संस्कार भी अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। फिर वो काया के कर्म के संस्कार हो या वाणी के कर्म के संस्कार या मन के कर्म के संस्कार। तो कहते हैं जैसे हम पत्थर पर लकीर करते हैं वैसे हमारे काया के कर्म के संस्कार हैं। वाणी के कर्म के संस्कार जैसे हम किसी रेत पर लकीर करते हैं और लकीर उत्पन्न होकर कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती, वैसे हमारे वाणी के संस्कार है। और मन के संस्कार जैसे हम पानी में लकीर करते हैं और क्षण में ही वो लकीर नष्ट हो जाती, वैसे मन के संस्कार। इस संस्कार भी दुख है क्योंकि वो अनित्य है। जो अनित्य है ना उसे आसक्त हो सकते हैं, ना द्वेष कर सकते हैं, ना मैं कह सकते, ना मेरा कह सकते। अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब वो हमारा ज्ञान है। अज्ञान को भी पहचानिए और ज्ञान को भी पहचानिए। जरूरी नहीं है कि हमें ज्ञान की ही पहचान हो, अज्ञान की पहचान में भी ज्ञान है। अज्ञान को जानना भी ज्ञान है और ज्ञान को जानना भी ज्ञान है। अज्ञान को जानने से हमें दुख का कारण पता चलता है और ज्ञान को जानने से हमें विमुक्ति का आनंद मिलता है। दोनों सत्य है। एक सत्य दुखदाई है
और एक सख्त दुख से मुक्ति का अनुभव है। जब दुख का अनुभव होता है तभी हमें मुक्ति का अनुभव होता है। अगर संसार की संस्कारिकता दुख है तभी तो असंस्कारिकता में हम प्रवेश करते हैं। अगर संसार की संस्कारिकता ही अगर हमें सुख लगने लगे भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, तो हम असंस्कारिकता के सुख में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जैसा है वैसा देखिए। दुख के कारण के साथ और सुख के मार्ग के साथ। वो कोई भी संस्कार हो, कुशल हो या कुशल, सभी संस्कार दुख है। जागृति से देखा हुआ दुख हमें शाश्वतवाद और उच्चत्वाद से मुक्त करता है और मध्य मार्ग में हमें प्रवेशित करता है। ना हम कुशल और अकुशल संस्कारों से ना भागते हैं ना चिपकते हैं, उसको साक्षी भाव से आसक्त होके देखते देखते हम संस्कारों में रहते हुए भी संस्कारों से मुक्त होने का आनंद लेते हैं। दुख में रहते हुए भी दुख से मुक्त होने का आनंद, वो संस्कार कुशल हो या कुशल, शारीरिक हो या मानसिक। सभी प्रतीत्य संपन्न है और अनित्य है। यही अनुभव हमें बार बार हमें हो रहा है। और अंतिम और 5वें स्कंद को हम देखने में प्रवेश कर चुके हैं, जो विज्ञान स्कंद है। जिसमें मन का सूक्ष्म अनुभव है। संस्कार भी मन ही है, लेकिन कर्म के आधार पर उसे हम समझ सकते हैं। संज्ञा भी मन का ही हिस्सा है, जो शब्दों में वचनों में हम उसे समझते हैं। वेदना भी मन का ही हिस्सा है, हमें स्पर्श के अनुभव में वेदना अनुभव होती है। इसी मन का सूक्ष्म और शब्द और संस्कारों से निर्माण हुआ चित्त ही विज्ञान है। जिसमें विषयों का बोध होता है, वही विज्ञान है।
जो चक्षु से हम रूप देखते हैं और रूप का बोध होता है, ये स्त्री है या पुरुष है, सुंदर है या असुंदर है, पसंद है नापसंद है, ये सभी बोध चक्षु विज्ञान से हमें होने लगते हैं। वैसे ही स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान और मनोविज्ञान, जो हमें विचारों और भावनाओं का बोध होता है, संस्कार, कुशल और अकुशलता का बोध होता है। बोध होना ही विज्ञान है। अनुभव लेना, अनुभव होना। और ये विज्ञान भी अनित्य अनात्म है, क्योंकि इसका बोध होना भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। विषय होने से ही उसका स्पर्श होने से ही बोध होता है। अपने आप कोई भी विज्ञान ना उत्पन्न होता है ना लय होता है। इस विज्ञान की आसक्ति ही दुख है। इस विज्ञान को भी देखिए, ये भी उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। ये ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मेरे नियंत्रण में है। अपनी प्रक्रिया से उत्पन्न होता है और लय होता है। जैसे सांस आती है और जाती है, वो कुशल चित्त हो या कुशल, फिर वो काम लोक का हो या रूप लोक का, जो हमें ध्यान में आने अनुभव आते हैं, या रूप लोक का, सभी संसारिक चित्तों का अनुभव दुख है, क्योंकि वो अनित्य है। अज्ञान के कारण हमने अपने मन को ही नित्य माना है, मैं माना है, क्योंकि वो मुख्य है। क्योंकि हमारे हर एक कर्म मन से ही संचालित होते हैं, हर एक अनुभव मन से ही उत्पन्न होता है, और इस कारण उसे ही हम मैं मेरा कहने लगते हैं। क्योंकि वो मुखिया है, मुख्य है, लेकिन मुख्य होने के बावजूद भी वो अनित्य है, अनात्म है। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, किसी प्रत्यय से ही उत्पन्न होता है। यही उसका स्वभाव धर्म है।
इसी की नासमझी हमारे चित्त में आत्म भाव, आत्मा नियंत्रित करने वाला ऐसे कुछ संभ्रमित मन का निर्माण होता है, जिसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं। आत्मभावी चित्त, जबकि वो अनात्म है। देखिए, जब हम चित्त को, मन को आत्मा कहते हैं, तो हम मर्यादित हो जाते हैं कि मैं हूँ, मेरा मन और औरों का मन। इससे हम भेद करने लगते हैं, और वही भेद आसक्ति और द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। जब मैं अपने आप को पुरुष समझता हूँ, तो स्त्री के प्रति आसक्ति होती है। जब स्त्री अपने आप को स्त्री समझती है, तो पुरुष के प्रति आसक्ति होती है। वैसे ही मित्र के प्रति मैत्री होती है, और दुश्मन के प्रति द्वेष। इसी विज्ञान के मय के कारण हम और दुखी होते हैं। जो स्वयं में ही दुख है और अनित्य है, उसे सुख और नित्य समझना ही हमारी मूर्खता है, अज्ञान है। क्योंकि इस चित्त में, जो संसारिक चित्त है, भले वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कुशल क्यों ना हो, फिर भी वो दुख है, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। फिर वो हमारे शील से उत्पन्न हुआ चित्त हो, जिसको हम कुशल कर्म कहते हैं, या ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त हो, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं। इन सभी चित्त में अंतिमता दुख है, क्योंकि वो अनित्य है। इस चित्त से हमें परम चित्त की तरफ जाना है, जो बुद्ध का चित्त है, हमारे ही भीतर। परम चित्त के अनुभव से हम सभी मर्यादा को छोड़ देते हैं, द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं। मैं और तेरे के द्वंद्व से, स्त्री पुरुष के द्वंद्व से, आसक्ति और द्वेष के द्वंद्व से, और हमारी चेतना सभी के लिए मुक्त रहती है। सभी की चेतना हमारे साथ जुड़ जाती है। अगर हम खुले हैं, तो सभी हमारे साथ समाविष्ट है। जैसे कि आकाश खुला है, उसमें सभी वस्तु मात्र समाविष्ट हो जाती है। भले कोई समाविष्ट होना चाहे या न होना चाहे, आकाश में सब कुछ समाविष्ट है। सजीव, निर्जीव, पसंद, नापसंद, स्त्री, पुरुष, कुशल, अकुशल, सब कुछ। वैसे ही हमारा चित्त है, जो परम चित्त है, शुद्ध चित्त है, मैं से मुक्त है।
वही दुख से मुक्त है। जो मैं से आसक्त है, दुख से दुखी है, क्योंकि उस चित्त से हम आसक्त है। मैं, मेरा। वो कुशल चित्त हो या कुशल। बुद्ध का अनुभव असीम लोकोत्तर है। लोकोत्तर चित्त असीम चित्त है। संसारिक चित्त मर्यादित चित्त है। इस मर्यादित चित्त में असीम चित्त का अनुभव होना ही परम सुख है। पंच स्कंद में पंच स्कंद से मुक्त होने का अनुभव ही बुद्ध का अनुभव है। इस अनुभव में पंच स्कंद छूटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। वो वहीं पर है, लेकिन उसके प्रति जो हमारी नासमझी है, मैं की धारणा है, आसक्ति है, वो छूट चुकी है। जैसे कि कोई दलदल में खिलता हुआ कमल धीरे धीरे अपने उस दलदल को और पानी को छोड़ देता है और खिल जाता है और असीम आकाश में खुला रहता है। वैसे हम असीम चित्त में, परम चित्त में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे सीमा नहीं है, वहाँ पे असीम चित्त है। जहाँ पे अहंकार और मैं है, वहाँ पर सीमित चित्त। हमें दोनों अनुभव हो रहे हैं। अगर हम सीमित है, उसका भी अनुभव हो रहा है। ये हमारा चित्त असीम है, उसका भी हमें अनुभव हो रहा है। जैसा है वैसा देखना ही बुद्ध की अनुकंपा है। हम सभी सत्वों पे, हम सभी दुखों से मुक्त हो, पंच स्कंद के दुखों से मुक्त हो, उसके आसक्ति से मुक्त हो, अज्ञान से। इसमें हम सभी का कल्याण है। असीम मैत्री, असीम करुणा है। जहाँ ना लोभ है, ना द्वेष है। ऐसे चित्त का अनुभव ही मैत्री और करुणा का अनुभव है। जैसे संसार के चित्त का धर्म, लोभ और द्वेष है, वैसे ही बुद्ध के स्वभाव के चित्त का धर्म ही मैत्री और करुणा है।
सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी हो। धीरे धीरे ध्यान को समापन करने की तरफ अपने सराव को लेके आइए और जो भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव को अपने काया वाचा और मन के कर्म के माध्यम से उसमें जीवित रखने का, उसका आचरण करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। अभी तक आप लोग जो भी जुड़े रहे, उम्मीद है कि पंचस्कंदों को देखने का जो बुद्ध की शिक्षा है यही हमारे लिए सबसे सत्य के मार्ग की तरफ ले जाने के लिए मदद कर सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई कुछ बात अनुभव करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं।